नमस्कार, मैं हूं दिल्ली के जंतर मंतर पर और आज यहां जो है कांग्रेस की महिला की विशाल रैली हुई है। बजट को लेकर, महंगाई को लेकर हमारे साथ हरियाणा की महिला प्रदेश अध्यक्ष हैं आप, प्रदेश महासचिव हैं हरियाणा से, पेशे से लॉयर भी हैं। इनसे बात करेंगे सुनीता राज से कि आखिर ये रैली का आयोजन जो है यहाँ आने का मकसद क्या हुआ और बजट में महिला को लेकर क्या चीज़ें पेश की गई, उससे ये कितना संतुष्ट हैं, कितना असंतुष्ट हैं। मैडम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बताइए, ये जो महिला आक्रोश रैली की गई है, क्या था इसका मकसद? जी, नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सब सोशल मीडिया चैनल्स वालों का यहाँ पे बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने आज इस महँगाई के जो महिलाओं के ऊपर या बल्कि पूरे देश के ऊपर हम कहें मार पड़ रही है, देश के हर वर्ग के ऊपर मार पड़ रही है, उसको जो हमारी सोई हुई सरकार है उस तक पहुँचाने का काम किया है। इसके लिए मैं सबसे पहले आपका आभार व्यक्त करती हूँ। मैं सुनीता राज आर्य एडवोकेट समालखा से प्रदेश महासचिव हरियाणा महिला कांग्रेस। हम सब लोग यहाँ से देश के कोने-कोने से महिलाएं आई हैं जो कि इस आक्रोश रैली में देश की इस सरकार को जगाने के लिए आई हैं कि आपने जो हमारी आधी आबादी महिलाओं की 48% आबादी महिलाओं की है, आपने उनको क्या दिया है? आपके इस बजट से ना तो व्यापारी वर्ग खुश है, ना मजदूर वर्ग खुश है, ना किसान वर्ग खुश है, ना महिलाएं खुश हैं। हम लोगों को किचन मोदी चलानी जी कहते हैं बहुत कि मुश्किल देश हो की रही है। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाला बजट है ये। देखिए, कहाँ से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी? हर जो बच्चा जवान होता है, जो बच्चा पढ़ लिख के कुछ तैयारी करता है, वो बेरोज़गार है। सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी की मार है। सबसे ज़्यादा दुनिया भर की जो टैक्स हैं, उनको जनता पे कर रही है और कमाई के लोगों के पास कोई साधन नहीं है और जो महँगाई है, वो बिल्कुल पीक पे है इस वक़्त। डीज़ल, पेट्रोल, गैस का सिलेंडर, खाने-पीने की चीज़ें, खाद, तेल, कुछ भी आप उठा लीजिए, वो इतनी ज़्यादा महँगाई है कि हम महिलाओं को घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है आज के इस समय में। मैम, और आप महंगाई की बात कर रही हैं। कांग्रेस के राज में जब महंगाई थी तो बीजेपी सड़क पे उतर गई, स्मृति ईरानी और तमाम लोग जो है वो चूड़ी लेके, सिलेंडर लेके बैठ गई। कांग्रेस कहाँ सोया रहता है जब इस तरह की चीजें होती हैं तो? देखिए, आज महँगाई जो है, उस टाइम 400 कुछ रुपए का सिलेंडर था, आज 1100 कुछ रुपए का सिलेंडर आ रहा है। तो 400 में हाहाकार हो गया और हाहाकार 1000 के मचा दिया पार था हो इन गया तो लोगों आप ने। लोग कुछ नहीं तो कर पा आज रही हैं। देखिए जो बीजेपी के वो नेतागण जो जैसे स्मृति ईरानी जी थी और दूसरे नेता थे, वो सब सड़क पे उतर आते थे, लेकिन आज वो बिल्कुल सो चुके हैं। आज जनता में हाहाकार मचा हुआ है, लोग भूखे मर रहे हैं, बेरोज़गार से त्रस्त हैं, महँगाई से त्रस्त हैं, लेकिन आज वो सब अपनी राजनीति को उसमें कुर्सियों को करने के लिए लगे हुए हैं, अपनी मोदी जी कुर्सियों तो को कहते हैं बचाने कि में लगे हुए हैं विपक्ष सड़क। कमजोर है, कोई पूछ ही नहीं पाता है हमसे, ताकत ही नहीं है विपक्ष में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, विपक्ष मजबूत है। आज जनता जाग रही है, जनता समझ रही है कि जब-जब इलेक्शंस आते हैं, तब-तब तेल, पेट्रोल, डीज़ल महँगाई पे गौर करती है ये सरकार और उसके बाद फिर ये लोग सो जाते हैं, फिर ये भूल जाते हैं। जनता की किसी भी आवाज़ को ये नहीं सुनते और ये सिर्फ़ इंतज़ार करते हैं अगले इलेक्शन का। तो जनता जाग रही है, जनता इनको मुँह तोड़ जवाब देगी, इसमें कोई दो आप राय नहीं है अब। विपक्ष मजबूत की बात कर रहे हैं। बीजेपी वाले कहते हैं जो है कांग्रेस जो है राजाओं की पार्टी है, आराम से ऐश में रहते हैं वो लोग, उनको घर से बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए, मुझे बताइए आप स्मृति ईरानी जी जब उसमें पावर में नहीं थी, उस वक़्त वो सिलेंडर ले लेकर सड़कों पे खड़ी होती थी। क्या आज वो सड़कों पे खड़ी होती हैं? आज वो आवाज़ उठाती हैं? आज वो आम महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, क्राइम इतना बढ़ा हुआ है, किसी भी विषय पर आवाज़ उठाती हैं क्या वो? तो राजे-महाराजे तो वो बन चुके हैं, राजे-महाराजे वो हैं, सो वो रहे हैं। जनता को वो भूल रहे हैं, जनता की ताकत को वो भूल रहे हैं। आप लोग भी कांग्रेस कहाँ कैसे उठ भूल रही है? पाते हैं, आप लोग भी कहाँ आवाज़ उठा पाते हैं? नहीं, इतना हम तो खुलेआम हमेशा जो है विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस के लोग जो हैं देश की राजधानी में मरने-मारने की बात कहते हैं, कटने-काटने की बात करते हैं। कांग्रेस चूँ तक नहीं बोलती है, इसी राजधानी में, इसी जगह पे होता है। देखिए, कांग्रेस जगी हुई है, कांग्रेस हमेशा गरीब और मतलब असहाय तबके की हमेशा आवाज़ उठाती आई है। कांग्रेस ने आपने देखा अभी राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा जो की थी, वो इसी उद्देश्य से की थी कि लोगों को जागरूक किया कि आप लोग जागिए, आपके साथ जो अत्याचार हो रहा है, उसको रोकिए। आप जागरूक होंगे, तो सरकार बदल पाएगी, सरकार बदलेगी तो अत्याचार खत्म होंगे। जिस तरह के हालात आज बने हुए हैं, इसमें सरकार के खिलाफ जो जनता है उसका जगना बहुत ज़रूरी हो चुका है और उसी का काम विपक्ष ने किया है और विपक्ष कर रहा है।
विपक्ष कहाँ सोया हुआ है? आप बताइए मुझे। बीजेपी तो लगातार यही कह रही है कि जो नहीं, मुद्दे हैं जी, कांग्रेस ठीक ढंग से उठा ही नहीं पाती है। नहीं देश में देखिए, भी जनता को ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से एक एक बात तो मानना होगा कि जिस हिसाब से बीजेपी अपने मुद्दे को उठाती है और प्रेजेंट करती है उसमें कांग्रेस फेल हो जाती है। कांग्रेस अपनी बात जनता तक रखने में नाकामयाब रहती है हर बार। देखिए ऐसा नहीं है। कांग्रेस हमेशा से ही गरीब, मजदूर, किसान, असहाय लोगों की, महिलाओं की, सबके लिए अच्छा काम करती आई है, सबके हित की बात करती आई है और आज भी कर रही है। तो वो क्यों जो आप लोग कुछ सत्ता से दूर क्यों हो रहे हैं? मोदी जी बार-बार 2 बार जो है प्रधानमंत्री बन गए और अब जो है कहते हैं कि 50 साल तक प्रधानमंत्री देखिए अब रहेंगे। ये तो जनता का वो है, हम इसमें क्या कह सकते हैं? जनता की खुशी तो है, जनता जनता की कहीं मर्ज़ी है। निराश है तभी तो। अब जनता फिर से जो कुछ देख रही है, जनता को जो सब्ज बाग दिखाए गए थे, जो बीजेपी ने मुद्दे दिए थे, जिन मुद्दों की बात हुई थी, वो सब कुछ भी पूरा नहीं किया। जनता को अब तो पिक्चर वो 2 क्लियर हो कदम चुकी आगे है। उठ गए हैं, कह रहे हैं अब हिंदू राष्ट्र बनाएँगे हम। देखिए चारों तरफ से आ रही है खबर। देखिए इन बातों में कुछ नहीं रखा। हिंदू राष्ट्र की बात मैं नहीं करती, वो तो उनका अपना एक जुमला है और वो जुमला पहले भी था और अभी भी है। इन्होंने हिंदू मुस्लिम की राजनीति की है, इसके सिवा जनता को कुछ दिया हो तो मुझे आप बता दीजिए। आप मुझे बताइए इसके सिवा कुछ किया हो तो। मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलती है। बिल्कुल, वही उनके पास है ही कुछ नहीं। उनके पास यही कार्ड्स हैं जिनसे वो वोट बटोरती है, जनता को मूर्ख बनाती है, मुसलमानों को हिंदुओं से डरा देती है, हिंदुओं को मुसलमानों से डरा देती है। यही कार्ड्स हैं उनके पास। कोई विकास की बात करें, किसी मुद्दे की बात करें, जो 2014 में उनकी सरकार बनी थी, 2019 में उनकी सरकार जिन मुद्दों को लेके बनी थी, क्या उन्होंने कुछ किया है? आप बताइए देश के तो लिए। बीजेपी के राज में विकास नहीं हुआ है। बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ, क्या विकास हुआ है? अडानी जी दुनिया के नंबर 2 बन के व्यापारी बन गए, आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ। देखिए, उनके 1-2 मित्र हैं, वो सिर्फ़ उन्हीं का विकास कर रहे हैं, विकास वहीं पैदा होता है और वहीं वो डेवलप हो रहा है, यहाँ जनता के लिए कुछ नहीं है। जनता तो भूखा मर रही है और बहुत बुरे हालात में है इस वक़्त। अडानी का जो मामला चल रहा है अभी घोटाले का यस। राहुल गांधी जो है वो भी आरोप लगा रहे हैं। आप लोग कहाँ क्या सोचते हैं इसको? एयरपोर्ट दे दिया, ट्रेनें देखिए भेज दी, देखिए तमाम चीज़ें। इनके पास में बढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, इन्होंने कुछ किया नहीं है आज तक जनता के लिए। जो कुछ पुरानी धरोहर है ना हमारी, उसको बेच-बेच के ये और उसी में ये उसकी टोपी उसके सिर, उसकी टोपी उसके सिर, ये इनसे राज चल नहीं रहा है सही मायने में। ये जो आप आरोप लगा रहे हैं अडानी जी तो कह रहे हैं ये सीधा-सीधा भारत पे हमला है। वो भारत पे हमला है। उनके मित्र हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। चलिए ठीक है, तो ठीक है, सुना आपने मैं इसके इसी के साथ भारत की आपका राय धन्यवाद करना कि चाहूँगा। किस तरीके से जो है वो कांग्रेस की महिला जो है उनका मानना है कि देश में जो विकास है, हिंदू कार्ड है, ये तमाम जो है इस रथ पे जो है बीजेपी लगातार सवार है और इसी के हिसाब से वो राजनीति करती है और हम जो है सबको एक साथ लेकर चलने की बात करते हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें बता सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।